से बड़ी खबर, सीएम सोरेन की छात्रों को बड़ी सौगात। सरकार स्कॉलरशिप देकर छात्रों को विदेश भेजेगी। 25 छात्रों को पढ़ने भेज रही है विदेश। पहली बार 2021 में गए थे 6 बच्चे। जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब बता दें आपको कि सीएम सोरेन की छात्रों को बड़ी सौगात दी है सीएम सोरेन ने। बताते चले आपको, स्कॉलरशिप देकर छात्रों को सरकार विदेश भेजेगी। 25 छात्रों को पढ़ने के लिए भेज रही है विदेश। पहली बार 2021 में 6 बच्चे गए थे। तो आपको बता दें कि 25 छात्रों को सरकार अपनी तरफ से पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज रही है और सारे खर्च सरकार की तरफ से ही होंगे। सरकार ही सारे खर्च उठाएगी। तो पहली बार 2021 में 6 बच्चे गए थे। जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना का इन बच्चों को लाभ मिला है। पहली बार 6 बच्चों को इसका लाभ मिला और इसके बाद 25 बच्चे लाभान्वित होंगे। जो बच्चे, गरीबी का आलम यहाँ ये है कि कुछ दूर तक 5वीं छठे के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ करके घर के जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाता है। अब लगभग सरकार ने उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों की लगभग सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ले ली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, कुछ बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप दे रही है ताकि विदेशों में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। क्या है ये स्कॉलरशिप और किस तरीके से छात्र जो है इससे लाभान्वित होते हैं? पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, झारखंड सरकार की तरफ से विदेशों में छात्रों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाया गया है, जो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से है। और इसके तहत ये तीसरी बार है जब राज्य सरकार ने इस बार 25 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया है जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार 100% तक, यानी कि पूरा का पूरा स्कॉलरशिप देता है। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे रहते हैं और उनको एक बार फिर से राज्य सरकार की तरफ से जो 25 छात्रों का इस बार चयन हुआ था, उनको विदेश में पढ़ने के लिए एक कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था और उनका जो चयन हुआ था उसका कह सकते हैं कि सिलेक्शन लेटर भी दिया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को लगातार फोकस कर रही है और अब राज्य सरकार जो उच्चतर शिक्षा के लिए राज्य के देश के लगभग 100 बेहतर संस्थानों के लिए सीएम फेलोशिप प्रोग्राम योजना लेकर आएगी, जिसमें उच्चतर शिक्षा के लिए भी छात्रों को राज्य सरकार स्कॉलरशिप देगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि लगातार राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और किसी भी स्तर पे छात्रों की पढ़ाई इस बात को लेकर बाधित न हो कि वो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो या फिर स्कूल से ऊपर की शिक्षा हो, हर वर्ग के लिए सरकार के पास कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित नहीं हो सकती है। और आज ये इस सरकार की तीसरी जो स्कीम थी जिसके तहत लगभग 25 स्टूडेंट का चयन किया गया है। और चंदन, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और बच्चे कौन से फील्ड के होंगे, कैसे बच्चों को इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी मिलेगी, इन सब को लेकर के भी विस्तार से बताइए। नहीं, राज्य सरकार की तरफ से ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। आज 25 चयनित बच्चों को उस सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत वो एक तरह से सर्टिफिकेट दिया गया कि बच्चे देश के दुनिया के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में अलग अलग वर्ग में इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत प्रक्रियाएं निकाली जाती है। उसके बाद बच्चे चुन कर आते हैं, राज्य के बच्चे होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
ओबीसी और माइनॉरिटी के कुल 25 बच्चों का इस बार चयन हुआ। पहली बार जब 2021 में ये योजनाएं शुरू हुई थी उस बार मात्र 6 बच्चों का चयन हुआ था, उसके बाद 2010 में 10 बच्चों का, लेकिन इस बार 25 बच्चों का चयन हुआ है जो अब उच्चतर शिक्षा के लिए दुनिया के अलग अलग शिक्षक संस्थानों में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। चंदन, कितने सालों तक की इनकी पढ़ाई होगी जो 25 छात्र अभी विदेश जाएंगे? नहीं, अलग अलग वर्ग के होते हैं, ये क्राइटेरिया होती है और इसमें कुछ लोग एमबीए की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो वो उसके हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ लोग पीएचडी के लिए जा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग कोई एक सब्जेक्ट के लिए चयन नहीं हुआ है, देश के दुनिया के अलग अलग शिक्षण संस्थानों के लिए चयन हुआ है। उन यूनिवर्सिटी के साथ झारखंड सरकार का बाकायदा एक एग्रीमेंट भी कह सकते हैं या एक एमओयू भी किया गया है कि यहाँ के बच्चों को वहाँ के यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाएगा और बेहतर पढ़ाई दी जाएगी। ठीक है चंदन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कुछ बच्चों को 25 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकेंगे।